नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। हाउ टू बी ट्रूली हैंडसम का फाइनल पार्ट लेके आए हैं। तो निकाल लीजिए अपना नोटबुक और पेन पेंसिल राइट डाउन करने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स को। तो शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि दीपक अपनी माँ से शिकायत करता है कि वो हैंडसम क्यों नहीं है और बच्चों की तरह। दीपक अच्छा लड़का था और स्कूल में भी फर्स्ट आता था। उसे लेकिन वह गरीब था। उसके माँ बाप, माँ तो थी, पापा नहीं थे, तो वो अपनी माँ की मदद करता था। उसको लालच रहता था कि उसके पास भी अच्छे अच्छे पेन पेंसिल गिफ्ट खिलौने ये सब क्यों नहीं है। एक बार स्कूल में ऐसे ही कंपटीशन हुआ ड्राइंग का। दीपक के पास जो अवेलेबल पेंसिल जो भी था उससे ड्राइंग बनाया। फिर भी उसने अच्छा बनाया और फर्स्ट प्राइज जीता। लेकिन उसे इस बात का रिग्रेट था कि उसके पास अच्छे कलर के पेंसिल क्यों नहीं है, बाकी बच्चों के पास है। ये दीपक के मन में एक तरह से लालच भी था और इसका फ़ायदा उठाया कौन? मेहुल। मेहुल ने क्या किया, उसे गिफ्ट दिया। गिफ्ट में पेन पेंसिल और उससे फेवर मांगा। फेवर कैसा फेवर? तो वो चाहता था कि होमवर्क अगर करके नहीं आए तो दीपक जो है, चूंकि मॉनिटर था वो क्लास का, तो वो क्लास टीचर को नहीं बताया। दीपक तो पहले हेजिटेट हुआ, फिर मान गया। अब धीरे धीरे ये चीज़ किसकी, मेहुल हर बार क्या करता था, होमवर्क नहीं करके आता था। इससे धीरे धीरे दीपक जो है टीचर को नहीं बोलता था, क्योंकि मेहुल हर बार उसे इम्पोर्टेड गिफ्ट देता था। अब दीपक खुश रहने लगा कि उसके पास अच्छे अच्छे इम्पोर्टेड गिफ्ट है। लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में दोबारा देखा तो उसने पाया कि अब भी उसका वो हैंडसम नहीं दिख रहा, मतलब चेहरे चमक नहीं रहे। रीज़न था कि दीपक कहीं ना कहीं अंदर से नाखुश था कि वह गलत तो नहीं कर रहा है। एक दिन ऐसे ही वो खिड़की के पास बैठे हुए बाहर देख रहा था, तो उसे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी कि उसकी मम्मी ने कैसे समझाया था कि हैंडसम अगर होना है तो हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए। तो उसे फील हो गया कि वह जो है माँ के आदर्शों में कितना नीचे गिर गया है। यहाँ तक की स्टोरी हमने देख लिया था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ही इमीडिएटली रैन टू वेयर हिज मदर वाज सिटिंग। वह जो है तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया था, जहाँ पे वो उसकी माँ बैठी हुई थी। He hid his face in her lap and laid there still for a moment. वो उसने क्या किया, अपना चेहरा माँ की गोद में छिपा लिया और एक पल के लिए वहीं पे लेट गया। तो यहाँ तक का वर्ड देख लेते हैं। लैप मतलब होता है गोद। लैप मतलब क्या होता है? गोद, है ना। हिड मतलब होता है छिपाना, छिपाना। इमीडिएटली मतलब तुरंत। तो माँ की गोद में अपना चेहरा छिपा के थोड़ी देर के लिए लेट गया। स्टिल फॉर अ मूवमेंट, अच्छा स्टिल फॉर अ मूवमेंट एक वर्ड और है। स्टिल फॉर अ मूवमेंट एक पल के लिए कह सकते हैं, एक पल के लिए। नेक्स्ट मोमेंट ही स्टार्टेड वीपिंग, और अगले ही क्षण वह क्या करने लगा, रोने लगा। दीपक टोल्ड हिज मदर हाउ ही हैड lied to his teacher and collected gift from his friend. दीपक सारी बात अपनी माँ को बताने लगा कि कैसे जो है वो अपने टीचर से झूठ बोला और कैसे उसने सारे गिफ्ट लिए अपने दोस्त से। ही कुड नॉट स्टॉप क्राइंग, वह जो है चुप ही नहीं हो रहा था। हिज मदर केप्ट कंसोलिंग हिम, उसकी माँ जो है उसको सांत्वना देती रही। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, शी सेड सन डोंट वेप, तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा रो मत रो, है ना। चलिए यहाँ तक के वर्ड देख लेते हैं। कंसोलिंग मतलब क्या होता है, संतावना होते हैं ना, किसी को दिलासा, दिलासा लिख लेते हैं, दिलासा देना।
लाइड मतलब झूठ बोलना, लाइड मतलब झूठ, झूठ बोलना। कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब जमा करना। वीप मतलब रोना। नेक्स्ट, नेक्स्ट मूवमेंट मतलब अगले क्षण, अगले ही क्षण। ठीक है, तो उसकी माँ जो है अपने बच्चे को चुप कराने लगी, है ना। अब देखते हैं क्या हुआ, कुछ छूटा तो नहीं। लेड 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 लेड, अच्छा लेड मतलब होता है, लैप मतलब तो गोद लिखा हूं ना। लेड मतलब होता है लेट जाना, है कि नहीं गई, नहीं, LAID, लेड, लेड मतलब लेट जाना, मतलब सोना होता है ना, लेट जाना, मतलब चाहे आप गोद में लेटो या पलंग पे। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक वंस इन अ वाइल, उसकी माँ क्या समझाती है उसको कि हर कोई कभी ना कभी गलती करता है, बट रिमेंबर, हमें लेकिन याद रखो, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, हमेशा क्या होता है, इससे निकलने का रास्ता होता है। वे आउट मतलब निकलने का रास्ता होता है। वंस इन अ वाइल मतलब जीवन में एक बार, कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार, वंस इन अ वाइल, या वंस इन अ वाइल मतलब कभी ना कभी कह सकते हैं, कभी ना कभी, वंस इन अ वाइल कभी ना कभी या जीवन में एक बार। मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना, जीवन में कभी ना कभी एक बार गलती करता ही है। अब वे आउट मतलब निकलने का रास्ता। सो सेइंग, ऐसा कहते हैं, सो सेइंग मतलब इतना कहकर, कहकर। Deepak mothers asked him to collect all those gifts and return them to his classmate. दीपक जो है, दीपक की माँ जो है, कहा कि हमेशा याद, जिंदगी में कभी ना कभी गलतियां होती है, लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर हम गलती करते हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी होता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसा कहते हुए दीपक की माँ ने उसे समझाया कि एक काम करो, सारा जो गिफ्ट है कलेक्ट करके अपने क्लासमेट को रिटर्न कर दो। दीपक नाउ फेल्ट लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, हल्का। दीपक जो है वह हल्का महसूस करने लगा। ही रिटर्न ऑल द गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, उसने सारा गिफ्ट अपने दोस्त को लौटा दिया। ही वेंट अप टू हिज टीचर एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, वह अपने टीचर के पास गया और सारा चीज बता दिया। एवरीथिंग मतलब सब चीज, सब चीज, सब चीज मतलब सभी बातें। द टीचर वॉज प्लेज, प्लेज मतलब खुश होना, ये पहले भी लिखवा चुका हूँ। विथ हिम फॉर हैविंग स्पोकन द ट्रूथ, चूंकि उसने क्या किया था, सच बोला था, इसलिए टीचर उसकी क्या थी, प्रसन्न थी, खुश थी कि बच्चे ने सच बोला, गलती को, गलती का एहसास हो गया बच्चे को। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटकर, Deepak looked at himself in the mirror. His face were a different look. घर लौटकर दीपक जो है खुद को शीशे में देखा, उसके चेहरे पे अलग ही, डिफरेंट लुक मतलब होता अलग ही नजर आ रहा था उसका चेहरा। His face were a different, तो क्या, it looked bright and rosy, उसका जो है वो कैसा चमक रहा था और गुलाबी हो गया था। He now found his eyes sparkling with real, जो है उसे लग, मतलब उसको अपनी आंखों में
वो खुशी नज़र आने लगी जो वो पहले दिन से सोच रहा था। दीपक हैड नाउ लर्न द सीक्रेट ऑफ बीइंग ट्रूली हैंडसम। इस प्रकार से दीपक ने शिक्षा ले लिया कि कैसे वास्तविक में हैंडसम हुआ जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? द पर्सन हु डज गुड डीड वेयर्स अ ब्राइट फेस। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका चेहरा कैसा होता है? आकर्षित बोल सकते हैं, या उज्जवल होता है, मतलब चमकता है उसका चेहरा, खुशी दिखती है उसके चेहरे पे। योर इनर वर्च्यूज एड टू योर एक्सटर्नल ब्यूटी। जो तुम आपके आंतरिक गुण है, मतलब जो आपके अंदर का गुण है, वो आपके बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, आपकी बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। नेवर टेक अ ब्राइब और टेल अ लाई। कभी भी घूस मत लो और झूठ नहीं बोलो। ब्राइब मतलब होता है घूस। क्या होता है ब्राइब? मतलब घूस। वर्च्यू मतलब होता है गुण होता है। स्पार्कलिंग मतलब चमक। स्पार्कलिंग मतलब चमक। लर्न मतलब सीखा। लुक एट मतलब देखना। रिटर्निंग मतलब लौट कर। ब्राइब मतलब घूस तो हो गया। तो इतने सारे वर्ड थे इस स्टोरी में। स्टोरी बहुत अच्छी थी। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आया होगा कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो। तो लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।